मेरा नाम भी याद रखना, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। मैं इस बहरोड के अंदर 2 आदमियों को 3 आदमियों को कभी नहीं भूलूंगा। बात सुनो, आपके बच्चे भी ये तर्ज करेंगे कि तुम उनके बाप थे। ये मेरा दिल याद रखना। मेरे साथ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण कुमार है। दोस्तों, कहते हैं कि जब सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता है तो सत्ताधारी लोग न जनता को कुछ समझते हैं, न ब्यूरोक्रेसी को कुछ समझते हैं। पूरा मामला क्या है ये हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से इस देश के अंदर इस वक्त में खुलेआम जो नेता लोग हैं वो ब्यूरोक्रेसी को धमकी दे रहे हैं। आपने हाल ही में कुछ विवाद सुने होंगे कि किस तरीके से जो बॉलीवुड वाले हैं वो किसी गाने में या फिर किसी सीन में भगवा रंग के कपड़े पहनकर उसको फरमाते हैं तो उसका विरोध चल पड़ता है। ताज़ा मामला था दीपिका पादुकोण का, एक फिल्म आ रही है पठान, उसमें एक गाना है जिसमें वो भगवा कलर के कुछ कपड़े पहने हुए डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। उसका बहुत बुरी तरीके से विरोध हुआ और बॉलीवुड को इस भगवे के खिलाफ बताया गया, हिंदू धर्म के खिलाफ तक बताया गया। बाइकआउट बॉलीवुड के नारे चले और निशाना साधा गया शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के ऊपर। पूरा जो मामला था भगवा रंग के इर्द गिर्द चला। लेकिन ताज़ा मामला अलवर का है। अलवर में क्या हुआ है? अलवर के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ ने खुलेआम एक डीएसपी को धमकी दी है और ये कहा है कि ये जो सरकार है राजस्थान के अंदर मौजूदा सरकार कांग्रेस की, ये सिर्फ 8-9 महीने की बची है। इसके बाद हम सत्ता में आएंगे और सबसे पहला जो टारगेट होगा वो आप होंगे। खुलेआम इस तरीके की धमकी किसी सांसद के द्वारा किसी डीएसपी को देना ये दर्शाता है कि किस तरीके से जब लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है तो वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। हालांकि वो लोग जनता का प्रतिनिधि करते हैं और जनता उनको चुनकर वहाँ तक पहुँचाती है, लेकिन वो जब बन जाते हैं नेता तो वो भूल जाते हैं अपना कर्तव्य। हुआ यह है कि 6 जनवरी को अलवर के बहरोड में फायरिंग होती है और जिसके बाद में पुलिस जो है 3-4 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो 3-4 लोग हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनसे पूछताछ होती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। इससे नाराज बीजेपी के जो सांसद हैं वो डीएसपी से सीधा लोहा मोल लेते हैं, उनको धमकाते हैं और ये कहते हैं कि डीएसपी तुम खुद, आनंद राव जिनका नाम है, और वहाँ के मौजूदा विधायक जो निर्दलीय विधायक हैं और जो एसएचओ हैं, वो तीनों मेरे टारगेट पे हैं। अगर जैसे ही कांग्रेस की सरकार बदलेगी, बीजेपी सरकार आएगी तो मैं तीनों लोगों से बदला लूँगा। वो यहाँ तक कहते हैं डीएसपी से कि जो तुम्हारी बच्चे हैं वो शर्मा जाएंगे तुमको बाप कहते हुए। इस तरीके की भाषा एक सांसद के द्वारा इस्तेमाल की जाती है और वो सांसद अपने आप को संत कहता है और वो भगवा कलर के कपड़े पहने हुआ है। पहली बात तो ये कि जिस संत के अंदर संयम नहीं वो संत कहाँ से हो गया। और दूसरी बात ये देखिए जो इस देश के अंदर लगातार चली आ रही है, बीजेपी के लोग कुछ भी करते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है। किसी अन्य पार्टी को लोग इस तरीके की घटना कर देते तो अब तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो विधवा विलाप करने लगता, अपनी छाती पीटने लगता। भगवा कलर के कपड़े पहने हुए ब्यूरोक्रेसी के एक आदमी डीएसपी को धमकाना ये अपने आप में मर्यादा का उल्लंघन है। लेकिन क्या आपने इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा? नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा तो उसका अलग एंगल देखा होगा। ये देखा होगा कि किस तरीके से जो डीएसपी हैं उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। मैंने कई जगह चैनलों पर एक खबर देखी जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो डीएसपी है उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें वर्दी वाला गुंडा बताया जा रहा है। नेता लोग 5 साल के लिए आते हैं जाते हैं, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन एक आईएएस, एक आईपीएस या फिर और जितने भी ओहदेदार नौकरियां हैं जो ब्यूरोक्रेसी में आती हैं, मेहनत करके पाई जाती हैं। एक डीएसपी को एक सांसद के द्वारा धमकाना ये दर्शाता है कि किस तरीके से इस देश के अंदर जो है ब्यूरोक्रेसी को कुछ नहीं समझा जा रहा है, अपने हाथ की कठपुतली बना लिया गया है। मामला ये था कि अस्पताल के अंदर फायरिंग होती है, उसके कुछ जो आरोपी है, आरोप के शक में कुछ लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन पूछताछ करने को लेकर ही सांसद भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे आदमी को फालतू में परेशान कर रहे हो। इस तरीके की उनको धमकी दी जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये छोटी सी क्लिप है, इसको देखिए कि किस तरीके जो सांसद हैं वो लगातार उनको धमका रहे हैं। मैं आपको ये कहने आया हूँ, आपने जो आज अत्याचार अन्याय किया ना,
निर्दोष लोगों को खाम यहाँ पर अपमानित करने का जो काम किया है, जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में याद रखना, बिल्कुल मेरा नाम भी याद रखना। मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। मैं इस बहरोड के अंदर 2 आदमियों को 3 आदमियों को कभी नहीं भूलूंगा। एक तो ये के विधायक को और एक जो पहले यहाँ पर एसओ था उसको, और आज सबसे पहले आप हो गए हो मेरी लिस्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, मैं तो ध्यान रख लूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने झूठ मूठ में कार्यकर्ताओं को बेमजूल में यहाँ पर बिठाया, यहाँ पर उनको अपमानित किया। किस कारण किया आपने? कौन से कार्यकर्ताओं को बिठाया? राजाराम को बिठाया, जितेंद्र को बिठाया, निशांत को बिठाया। किस कारण बिठाया? मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। एक मिनट, सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ सुनो, आपके बच्चे भी ये तर्ज करेंगे कि तुम उनके बाप थे। ये मेरा दिल याद रखना। बात करने की मेरे साथ जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के एमपी जो हैं, जो अलवर से हैं, वो डीएसपी साहब को धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि आने वाले 8-9 महीने के बाद में वो तुमसे बदला लेंगे, तुम्हारा ट्रांसफ़र भी नहीं करवाएंगे, लेकिन तुम्हारा जीना यहाँ पर हराम कर देंगे। ये एक भाषा है बीजेपी के एमपी की। अगर यही भाषा किसी और एमपी की होती तो आप बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट देख रहे होते। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जब एक अभिनेत्री भगवे कलर के कपड़े पहनकर डांस करती है तो विरोध हो जाता है, लेकिन एक भगवे कलर के कपड़े पहने हुए, भगवा रंग के कपड़े पहने हुए, अपने आप को संत कहने वाला व्यक्ति किस तरीके से एक डीएसपी को धमकाता है, तो कोई मीडिया में डिबेट नहीं होती, कोई इस बारे में चर्चा करने को राजी नहीं है। क्यों? ये बात आप बखूबी समझ रहे हैं। हालांकि ये सब जांच का विषय है। डीएसपी ने भी ये बात कही है कि जांच की जाएगी इस मामले में, कि जिन लोगों को हमने शक के आधार पर उनसे पूछताछ की है क्या वो सही है नहीं। लेकिन जो सांसद कह रहे हैं वो निहायती बेहुदा भाषा का प्रयोग है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग एक डीएसपी के सामने उनको कतई नहीं करना चाहिए। अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसमें जांच एजेंसी पता लगाएगी कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन आप खुलेआम इस तरीके की धमकी दे रहे हैं तो ये बताता है कि सत्ता का गुरूर क्या होता है। और वो 3 लोगों को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमें हमारा साथ देने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि इस तरीके की अपडेट्स और निष्पक्ष खबरें आपके पास लगातार पहुंच पाएं। धन्यवाद।